हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई क्लास में। मैं आपको पशु परिचर भर्ती भाग बे पशुपालन जो आपके 45 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उनके बारे में आज से आपके रेगुलरली ट्रिक के साथ क्लासें लग रही है। ट्रिक के साथ क्लासें शुरू होने वाली है क्योंकि आज मैं बकरी के बारे में संपूर्ण इनकी नस्लों के बारे में संपूर्ण ट्रिक के साथ राजस्थान में कहाँ किस जगह ज्यादा कम पाई जाती है संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास में खलास करवा दूंगा। बकरी बकरी के बारे में जितना भी संपूर्ण नॉलेज है आज मैं इस क्लास के माध्यम आपको देने वाला हूँ। तो आप इस चैनल के साथ जो भी साथी नए हैं वो सब्सक्राइब करें और डेली यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के आगे क्लास शुरू करते हैं बिना देर किए। बकरी की ट्रिक आज मैं आपको इस क्लास के माध्यम से बकरी की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं। बकरी की ट्रिक और बकरी के संपूर्ण नस्ल केंद्र प्रजनन केंद्र वैज्ञानिक नाम सभी कहां कहां पर राजस्थान पाई जाती है वो संपूर्ण जानकारी मैं बताने वाला हूं। तो आप इस क्लास के साथ बने रहे, मिस नहीं करना है। बकरी की ट्रिक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और एक आपके लिए खुशखबरी है भाई, पशु परिचर पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करें 9649782471 पर। व्हाट्सएप पर हाई मैसेज कर देना, सर मुझे पीडीएफ चाहिए पशु परिचर की, आपको मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पर हाई जरूर लिख के भेज देना। आगे आगे है बकरी की ट्रिक्स। ये देखो मैं आपके लिए खास लेकर आया हूं आज। बकरी की ट्रिक्स। सेलो पर अजब सी मार, सेलो पर अजब सी मार, ये आपकी क्या है ट्रिक है, किसकी? बकरी की नस्ल की ट्रिक है दोस्तों। आज एक ही क्लास में आपको संपूर्ण खलास करा दूंगा। ये क्लास बकरी के बारे में एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं रहूंगा। ऐसे ही रोज आपको ट्रिक के साथ क्लास से मिलेगी। तो सेलो पर अजब सी मार, से यानी सेकावाटी, लो यानी लोही, पर यानी पर्वतसरी, ए यानी अलवरी, जे यानी जमुनापुरी, बे यानी बारबरी, सी यानी सिरोही, मार यानी मारवाड़ी। तो ये लो आपको मिल गई सारी ट्रिक्स। तो आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है। सेलो पर अजब सी मार दोस्तों, सेलो पर अजब सी मार, शेखावाटी, लोही, पर्वतसरी, अलवरी, जमुनापुरी, बारबरी, सिरोही, मारवाड़ी, ये आपके बकरी की क्या है ट्रिक्स है दोस्तों। बकरी की क्या है ट्रिक्स है, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, अब मैं आपको शेखावाटी नस्ल के एक एक करके इनके बारे में विस्तार से बताता हूं। तो अब आगे शेखावाटी नस्ल की बकरियों के बारे में आपको बताऊंगा। ये लो, ये शेखावाटी नस्ल, कौन सी नस्ल है? शेखावाटी नस्ल। शेखावाटी नस्ल एकमात्र बिना सींग वाली बकरी है। ध्यान में रखना, एकमात्र बिना सींग वाली बकरी कौन सी है, ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बताना शेखावाटी नस्ल की बकरी कभी सींग नहीं होता। इनका मूल स्थान शेखावाटी क्षेत्र, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, ये इनका मूल स्थान है दोस्तों। यदि किसी भाई को पीडीएफ चाहिए तो ऊपर मैंने नंबर दे रखा, कांटेक्ट कर लेना। आपको पशु परिचर के पीडीएफ, राजस्थान न्यूज, जीके सभी के पीडीएफ मिल जाएगी। आप जो चाहिए वो मैसेज कर देना। तो एकमात्र बिना सींग वाली बकरी है, मूल स्थान शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना है दोस्तों, ध्यान में रखना। आगे कौन सी नस्ल है? लोही नस्ल है। कौन सी नस्ल है? लोही नस्ल। लोही नस्ल है। लोही नस्ल में देखो ये सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी की नस्ल है। लोही नस्ल जो सर्वाधिक मांस देने में निपुण होती है दोस्तों, दूध कम मांस ज्यादा देती है। ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक बकरी पाई जाती है। लोही नस्ल की बकरी जो सर्वाधिक क्या देती है? मांस देती है दोस्तों। और ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में पाई जाती है। तो ये आपको ट्रिक्स याद रखना है। सेलो पर अजब सी मार बकरी की क्या है, याद करने की ट्रिक है। अगला, अगली 3 नंबर कौन सा है, कौन नस्ल है? अलवरी नस्ल। सेलो पर अजब, तो ये आपके ट्रिक्स ट्रिक्स के अनुसार मैं बता रहा हूं। आगे आपके अलवरी नस्ल, कौन सी नस्ल है दोस्तों? अलवरी। अलवरी में देखो इनका कद बड़ा व काली होती है, ध्यान रखना, और व्हाइट धब्बे भी होते हैं। कद बड़ा अलवरी नस्ल की और काली होती है। ये मेवात क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। मेवात क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। मेवात क्षेत्र कौन सा? अलवर, भरतपुर, करौली वाला। और मांस व दूध दोनों में ये एक्सपर्ट होती है। मांस दूध वे दोनों में एक्सपर्ट होती है। आगे आपकी कौन सी नस्ल है?
जमुनापुरी नस्ल कौन सी नस्ल है दोस्तों? जमुनापुरी नस्ल। जमुनापुरी नस्ल मांस व दूध दोनों में निपुण होती है। मांस व दूध दोनों में क्या होती है दोस्तों? निपुण होती है। ध्यान रखना, जमुनापुरी नस्ल हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बारा झालावाड़, क्या है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में ये आपके सर्वाधिक पाई जाती है और ये सर्वाधिक दूध देने में निपुण होती है दोस्तों, ध्यान में रखना, सर्वाधिक निपुण होती है। आगे महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है मैं बताने वाला हूं आपके। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, एक ही क्लास में आपके बकरी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ट्रिक्स के साथ। ट्रिक्स के साथ मैं ये क्लास लेकर आया हूं, तो आप ट्रिक्स के साथ ये क्लास संपूर्ण देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं क्लास आपके रेगुलर लेकर आऊंगा अलग अलग पशुपालन की। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कुचामन डीडवाना के वरुण गांव की बकरियां पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कुचामन डीडवाना के वरुण गांव की बकरी है ना, जो पूरे भारत की प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना, वरुण गांव की बकरियां। कुचामन डीडवाना जो पर्वत सर तहसील में आता है। कुचामन डीडवाना खुद जिला बन गए। आगे बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवण कहते हैं। बकरी के मांस को चेवण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? चेवण। आगे क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहां पर है? अविकानगर टोंक। अविकानगर टोंक में आपके ये अनुसंधान है बकरी का। और भेड़ अनुसंधान कहाँ है? अविकानगर टोंक में भी है। और बकरी केंद्रीय अनुसंधान भी अविकानगर टोंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बता सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जमुनापुरी सर्वाधिक दूध देती है। जमुनापुरी बकरी की नस्ल है ना, जो सर्वाधिक दूध देने में माहिर होती है, सर्वाधिक दूध देने में माहिर होती है। और बकरी का वैज्ञानिक नाम केप्रा एग्रेस हिरकस। केप्रा एग्रेसस हिरकस ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है। ये बकरियां राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है। बकरियां राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर पाई जाती है और सर्वाधिक कम धौलपुर में पाई जाती है, ध्यान में रखना। आगे बकरी को राजस्थान का फ्रीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रीज। बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है। तो आपको कैसी लगी क्लास कमेंट बताना, और डेली क्लास अटेंड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।